वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए दो बार भगवान प्रभु का पावन नाम, क्योंकि प्रभु का पावन नाम उच्चारण करते हुए अपने इस मन और वाणी को पवित्र करते हुए, जब मन और वाणी पवित्र हो जाएगी तब हम और आप परम पिता परमात्मा की कथा श्रवण करने के अधिकारी हो जाएंगे। मीठी मीठी तालियों के साथ आप सभी लोग जब बोलेंगे तभी आनंद आएगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे ताली बजाते हुए राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोली राधे राधे सरकार की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रथम पूजनीय दिव्य विनाशक दुखों का हरण करने वाले प्रथम पूजनीय गणेश भगवान का एक छोटा सा भजन और उसके बाद में बहुत पावन भगवान की कथा श्रवण कराएंगे। एक भक्त गणेश भगवान के दरबार में खड़ा होकर और उनसे अनुनय विनय करता है और प्रार्थना करता है कि हे विघ्न विनाशक कष्ट निवारक बाबा भोलेनाथ के पुत्र, आप हम पर दया करो, मैं आपके दरबार में आया हूँ। इस प्रकार से अनुनय विनय करता है। जन्म जन्म का दास हूँ गजानन तुम्हारा, गजानन तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गजानन तुम्हारा, गजानन तुम्हारा। वरना क्या कहता है, होगा जन्म दोबारा, जन्म जन्म का दास हूँ गजानन तुम्हारा, गजानन तुम्हारा। लाखों नर और नारी गाए महिमा तेरी हो, लाखों नर और नारी गाए महिमा तेरी। विघ्न विनाशक आया करके हाथ तेरे। प्यार से घर को छोड़ी, प्यार से घर को छोड़ी, जाए न कोई खाने। गजानन तुम्हारा, गजानन तुम्हारा। शक्ति
गजानन तुम्हारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो सांवरे सरकार की जय हो। दोपहर की वेला में आप लोग बहुत पावन चर्चा महाराज जी के मुखारविंद से आप लोग श्रवण कर रहे थे। महाराज उत्तान पाद और परम भक्त ध्रुव चरित्र भागवत जी में आगे परीक्षित जी की कथा आ रही है। किस प्रकार से महाराज परीक्षित जी राजा बने हैं और एक दिन शिकार खेलने के लिए, क्योंकि राजा लोग जो होते थे वो शिकार के बहुत शौकीन होते थे, शिकार खेलने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर और वन के लिए प्रस्थान करते हैं। एक रोज आखेट का साज सभी सामान, वीर परीक्षित राज ने धन को किया बयानी। महाराज परीक्षित जी वन में पहुंचे और शिकार की तलाश में इधर उधर देख रहे हैं, कोई शिकार ढूंढ रहे हैं। तब तक उनकी नजर शिकार ढूंढते ढूंढते उधर पड़ती है तो क्या देखते हैं, एक गाय चिल्लाती हुई, रोती हुई, विलाप करती हुई दौड़ी चली आ रही है और उसके पीछे एक बहुत भयानक क्रूर चांडाल जैसे अपना हथियार लिए और गाय पर वार कर रहा है और गाय विलाप करते हुए आ रही है। आहट आई हट गया तनिक, चौकन्ना आंख घुमाता है। पता खटका यह खटका था, कोई शिकार ना आता है। महाराज परीक्षित जी शिकार ढूंढ ही रहे थे और तब तक क्या देखते हैं, कांपती हाँपती थर्राती, ढलती है कहीं उजड़ती है, रोती है कहीं रंभाती है, चलती है कहीं अटकती है, रोती है। रोती हुई विलाप करती हुई गाय आज महाराज परीक्षित जी की तरफ आ रही है और जिस समय महाराज परीक्षित जी ने उस असहाय गाय को देखा और एक विकराल रूप धारण किए हुए लग रहा है कि चांडाल जैसा वो गाय पर वार कर रहा है बार बार और गाय विलाप कर रही है। और उसके बाद में उसके पीछे क्या देखते हैं, उसके पीछे से एक बैल घबराया भागा आता है।
झुक गई कमर कुछ नीचे को, कुछ कुछ लड़ाता जाता है। जिस समय महाराज परीक्षित की उस गाय पर और बैल पर नजर पड़ी, महाराज परीक्षित तलवार निकाल लिए म्यान से और काटने लगे और गाय का परिचय पूछने लगे कि हे माता, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? तो गाय बताने लगी, महाराज मैं गाय नहीं हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, और ये जो आप देख रहे हो एक पैर से चल रहा है, 3 पैर इसके टूट चुके हैं, ये बैल नहीं है, ये धर्म है। क्योंकि सतयुग में धर्म के चारों पांव मजबूत थे, उसके बाद में द्वापर में 1 पांव टूट गया, 3 पांव बचे। फिर त्रेता में 2 पांव टूट गए, 1 बचा, और कलयुग में क्योंकि पृथ्वी कहती है कि महाराज मैं नदी झाड़ियों से और सृष्टि से पेड़ पौधों से कभी नहीं डरवाती हूँ, कभी मुझको इसका कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, मैं पाप का भार सहन नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद में बैल ने कहा कि हमारे 4 पांव थे, 3 पांव टूट चुके हैं, अब कलयुग में 1 पांव बचा है, और वो चांडाल पीछे से हथौड़ा लिए वार कर रहा है और गाय विलाप कर रही है। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। धर्म के नाम के बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम के। और क्या कर रही है? जाति की देश की मर्यादा निभाने आए, जाति की देश की मर्यादा निभाने आए। डूबती नाव को 2 हाथ लगाने आए, डूबती नाव को। इस समय जब महाराज परीक्षित ने उस गाय की और बैल की करुण पुकार सुनी, करुण कथा सुनी, तो आज महाराज परीक्षित मौन नहीं रह पाए और तलवार अपने म्यान से निकाल कर और उस चांडाल को डांटने लगे और कहने लगे, खबरदार हो जा, आपको बहुत सताया है पृथ्वी को और धर्म को, अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ परीक्षित का राज चलता है, परीक्षित के राज में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। इस प्रकार जब परीक्षित के बैन सुने, परीक्षित ने ललकार कर कहा, ललकारा मर राज ने तेग ज्ञान से खींच, वो हत्यारे को बधित संभल निशाचर नीच।
महाराज परीक्षित ज्ञान से तलवार खींचकर और कहने लगे, हे नीच, हमारे सामने, परीक्षित के सामने तो गाय और बैल को प्रताड़ित करता है, सता रहा है, कष्ट दे रहा है, तो क्या समझा अर्जुन नहीं रहे तो क्या अर्जुन के राज्य में ऐसा अन्याय मैं बर्दाश्त कर लूंगा? क्या समझ लिया इतनी जल्दी, पार्थ का जमाना बीता है, वे मूर्ख पार्थ यदि रहे नहीं, पर पार्थ अंश तो जीता है। मूर्ख अर्जुन कहने लगे कि परीक्षित जी कहने लगे कि क्या समझ लिया अर्जुन नहीं है तो क्या परीक्षित के राज्य में ऐसा अन्याय होगा और मैं बर्दाश्त करता रहूंगा, मैं देखता रहूंगा? मेरे सामने गाय सताई जाए, बैल सताए जाए, संत ब्राह्मण सताए जाए, धर्म का विद्रोह किया जाए, मैं ऐसा कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस प्रकार जब कलयुग ने परीक्षित के वचन सुने तो कलयुग हाथ जोड़कर और परीक्षित महाराज के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज आप अगर मुझे मारना चाहो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप हमें मार दोगे, सभी कमियां ही हमारे में नहीं है, हमारे में बहुत अच्छाइयां हैं। आप हमारी अच्छाइयों पर भी विचार करिए और अगर आप हमारा वध कर देंगे, हमको मार देंगे, तो भगवान की जो लीला है ये फिर पूर्ण नहीं हो पाएगी, क्योंकि द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग 4 युग हैं, फिर 3 ही युग रह जाएंगे। कलयुग में केवल भगवान राम के नाम का गुणगान करने को बताया गया है। द्वापर, त्रेता में, सतयुग में लोग चौथे पल में अपना घर परिवार त्याग कर, राज्य छोड़कर और वन में चले जाते थे, तपस्या करने लगते थे, समाधि लगा लेते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं बताया गया है। कलयुग में केवल गृहस्थ आश्रम जो है, जिसमें हम और आप रह रहे हैं, यही गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा बताया गया है। बाकी के युगों में अगर आपने मन में भी कुछ गलत सोच लिया तो उसका भी पाप लग जाता था, लेकिन कलयुग में केवल जो गलत कर रहे हैं उसी का पाप लगता है। मन से जो सोच लेते हैं उसका पाप नहीं लगता है। और कलयुग में कहीं भी तपस्या करने को नहीं बताया गया है। कलयुग में बाबा रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाई का वर्णन किया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग कलयुग में केवल भगवान राम का गुणगान, कथा, भागवत, यज्ञ, अनुष्ठान ही महत्व बताया गया है। इसी का श्रवण करना चाहिए। राम राम कहे जाओ, काम कहे जाओ, ना काहू को डर है, परदेसिन को न गर्भसत है, ना काहू को घर है। यहाँ पर किसी का घर नहीं है। हम और आप तो परदेश में आए हैं, और परदेश में कितने दिन तक रहेंगे? 1 साल, 2 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। तो जो हमारे आपके बुजुर्ग होते थे वो सब त्रास कर जाते थे। जो इस समय हमारी वाली पीढ़ी चल रही है, हमें लगता है कि 60-70 में ही इस राम नाम सत्य हो जाएगा।
क्योंकि खान पान जो है हर चीज में जहर मिक्स है, ऐसी कोई चीज नहीं है। घी दूध दरवाजे दरवाजे बिक रहा है, और शराब की दुकान चाहे जितनी एकांत में कर दी जाए वहां लोग जाकर शराब खरीद लेंगे, लेकिन दूध दरवाजे दरवाजे पर बिकता है तब भी लोग खरीदना पसंद नहीं करते हैं। एक कलयुग है। हमारे धर्म ग्रंथ, पुराणे, भजन कीर्तन की किताबें, फोटो रोड पर बिक रहे हैं, धूल में, और जूता चप्पल शोरूम में बिक रहे हैं। इसलिए कथा भागवत यज्ञ से और धर्म से ज्यादा आवश्यकता तो पादुका की है जो शोरूम में बिक रहे हैं। हम और आप स्वयं अपना धर्म छोड़ रहे हैं, अपने धर्म से दूरी बना रहे हैं, अपने धर्म की खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें कहीं माता जी की तस्वीर लगी है, कहीं भोले बाबा की तस्वीर लगी है, और उसमें कसम की जाती है और कहते हैं कि इसको लाइक कर दो, स्टार दे दो, 24 घंटे में आपकी लॉटरी लग जाएगी, या आपके बैंक में बैलेंस आ जाएगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी। कितनी अवहेलनाएं हो रही हैं हमारे और आपके धर्म में, और कर रहा है, हम और आप कर रहे हैं। क्योंकि अब बहुत ज्यादा संख्या कथा श्रवण करने वालों की नहीं है, बहुत ज्यादा संख्या तो नकटा सुनने वालों की है। जैसे महाराज जी आए और मंच पर विराजमान हो और नकटा ही सुनाए, उसमें बहुत ज्यादा आनंद लेते हैं लोग। लेकिन उससे कल्याण कहाँ होगा? कल्याण तो हमारे परम पिता परमात्मा की जब कथा होगी, कथा श्रवण करोगे, कल्याण तो तभी होगा। ताकि नकटा सुने कल्याण नहीं हो सकता है। परीक्षित जी ने जिस समय कलयुग को मारना चाहा वीर परीक्षित ने, मारो तलवार घुमा करके, तो ही कलयुग आगे बढ़कर बुलायो शीश झुका कर। कलयुग हाथ जोड़कर और अपने में जो खूबियां हैं महाराज परीक्षित को वो गिना रहा है। कह रहा है कि महाराज आप विचार करो कि सब कमियां ही नहीं है हमारे में, खूबियां भी हैं। तो महाराज परीक्षित बताते हैं, कहते हैं कि खूबियां तो हैं, लेकिन गौ ब्राह्मण संत पर दया करो, इनको क्यों परेशान कर रहे हो? तो कहा कि महाराज तो मुझे स्थान बता दो, मैं कहाँ रहूं, मैं कहाँ निवास करूं? तो महाराज परीक्षित स्थान बताने लगे। जिस जगह जुए बाजी हो या, बताते हैं महाराज परीक्षित, जिस जगह जुए बाजी हो या, झूठी लपोरियां होती हो, ऐसाएं जहां निवासिन हो, पद की प्यालियां चल रही हो, महाराज परीक्षित बताने लगे, जहां पर वैश्याओं का नृत्य हो रहा हो, जहां पर जुआ हो रहा हो, जहां पर कुछ झूठी गोपलियां हाकी जा रही हो, लोग उसी में मस्त हो, भगवान की जहां पर कथा ना हो रही हो, भगवान का मंदिर ना हो, भगवान का कीर्तन ना हो रहा हो, आप वहां पर विश्राम करो। जहां पर गुरु का सम्मान ना हो, अपने से बड़ों का सम्मान ना हो, अपने माता पिता का सम्मान जो ना होता हो जिस घर में, आप उस घर में अपना स्थान ग्रहण करो।
तो कलियुग महाराज कहेला, महाराज स्थान तो सब ऐसे बताए हो जो सब गलत हैं, एक कोई सही जगह बता दो जहां मैं अपना स्थान बना दूं। तो महाराज बता दे कि स्वर्ण में निवास करो। कलियुग में ये सोना है, इसलिए में कलियुग का निवास है। और जिस समय महाराज परीक्षित ने स्वर्ण में निवास करने के लिए कहा, उसी समय महाराज परीक्षित सोने का मुकुट लगाए हुए हैं, उसी में कलियुग महाराज अपना स्थान ले लिए। और स्थान लेने के बाद अपने महल को पहुंचे और दूसरे दिन फिर जब शिकार खेलने के लिए वही मुकुट धारण करके आए तो लोमस ऋषि जी तपस्या कर रहे हैं, नेत्र को बंद किए हुए अपने परम पिता परमात्मा में ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। और महाराज परीक्षित ने जिस समय देखा, अब मुकुट लगाए हैं सोने का, उसमें कंजुक महाराज बैठे हैं, मत काम नहीं कर रही है। और कहते हैं, जल विधिना दारुण दुख दीना, जल विधिना दारुण दुख दीना, ताकि मत कही हरि दीना, आज महाराज परीक्षित के सर पर कलियुग महाराज सवार हो गए। और जिस समय लोमस ऋषि को तप करते हुए देखा तो महाराज सोचने लगे कि मुझमें ऐसी कौन सी कमी है, मैं न्यायवृत राजा हूँ, अपने राज्य में कभी अन्याय नहीं होने देता हूँ, अपनी प्रजा को पुत्रवत प्यार करता हूँ, मेरे दोनों नयन है, मैं अंधा भी नहीं हूँ। फिर ये जो संत बैठा तपस्या कर रहा है, ये मुझे देखकर अपने नयन को बंद कर लिया। ऐसी कौन सी कमी है हमारे में जो हमारा मुख नहीं देखना चाहता है। गर्मी के कारण हुआ प्यास लग गई महाराज को, और वहीं आश्रम में पानी पीने के लिए गए। और इसी महाराज को देखकर महाराज क्या कहते हैं, आंखों ने देखा तपसी ने, आंखों का पलक गिराया है, दिल से सोचा देख कर मुझे इतने आंख को चुराया है। महाराज परीक्षित सोचने लगे, ये जो ऋषि बैठा है, लोमस ऋषि बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, जानबूझकर मुझे देखना नहीं चाहते हैं, और मैं अंधा भी नहीं हूँ, कुरूप भी नहीं हूँ। महाराज विचार करने लगे। तब तक वहीं पर देखते हैं एक मरा हुआ सर्प उनको नजर में आ गया, और उस मरे हुए सर्प को महाराज परीक्षित ने बाण से उठाकर और लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। और सर्प को डालकर महाराज अपने महल को वापस आ गए। और जिस समय स्वर्ण मुकुट को उतारा है, महाराज को याद आ गया कि हमने ये क्या कर दिया, मैंने एक संत का अपमान कर दिया, और संत भगवान का रूप होते हैं, मैंने आज भगवान का अपमान कर दिया। हे प्रभु, मेरा कैसे कल्याण होगा। महाराज परीक्षित इधर पश्चाताप कर ही रहे थे, तब तक आश्रम के बच्चे
पहुंचकर और लोमस ऋषि के जो पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि उनको बताने लगे। कहते हैं कि सखा, आज एक बहुत दुखद घटना हुई है। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि कौन सी? तो कहने लगे कि महाराज परीक्षित आज आश्रम पर आए थे और एक मरा हुआ सर्प उठाकर आपके पिता के गले में डाल गए हैं। ब्राह्मण पुत्र ने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए और महाराज परीक्षित को आज श्राप देने लगे। श्रृंगी ऋषि को दौड़ कर समझाया सब हाल और सुनते ही वह बाल ऋषि हुआ अग्नि समान। हो गए आज श्रृंगी ऋषि और महाराज परीक्षित को श्राप देने लगे। ओ धन के मतवाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से मौत तेरी लिखी है विश्व विधाता। श्रृंगी ऋषि कहने लगे कि धन में मद वाले राजा, जिस सर्प को आपने हमारे पिता के गले में डाला है, मैं आपको श्राप देता हूँ, यही सर्प जीवित होकर 7वें दिन आपको डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ, 8वें रोज उस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। 8वें आज श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया कि यही तक्षक, यही सर्प आज के 8वें दिन आपको डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। और श्रृंगी ऋषि जिस समय आश्रम में आए और लोमस ऋषि को बताया, अपने पिता को बताया कि धन में मतवाला राजा अभिमानी आपके आश्रम पर आया था और मरा हुआ सर्प आपके गले में डालकर चला गया, तो मैंने उसे श्राप दे दिया। जिस समय लोमस ऋषि ने सुना तो कहा कि पुत्र, आपने आज सोच विचार कर श्राप नहीं दिया है। एक परीक्षित ही ऐसे राजा हैं जिनके राज्य में प्रजा सुखारी है, शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। धर्मवान राजा, नीतिवान गुणवान राजा को आपने श्राप दे दिया, आपने ठीक नहीं किया। जिस समय लोमस ऋषि को पता चला तो अपने शिष्यों को भेजकर महाराज परीक्षित को बताया कि आज के 8वें दिन आपको यही तक्षक डस लेगा, क्योंकि हमारे पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है। अब महाराज ने जिस समय सुना कि आज के 8वें दिन वही तक्षक हमें डस लेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज जी आज भगवान का आवाहन करने लगे, अनुनय विनय करने लगे और संतों के पास में जाने लगे। अपनी गति कैसे हो, हमारा उद्धार कैसे हो, हमारा मोक्ष कैसे हो, उपाय खोजने लगे।
और उपाय संतों ने, ऋषियों ने श्रीमद् भागवत का उपाय बताया। कहा कि हे राजन, आप सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करो, श्रीमद् भागवत श्रवण करो, आपका इसी से कल्याण हो जाएगा। जिस प्रकार आपके ग्राम में श्रीमद् भागवत का सप्त दिवसीय आयोजन चल रहा है, यही भागवत व्यास जी महाराज परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी भागवत श्रवण कर रहे हैं, 7 दिन संपूर्ण हो रहे हैं। 7वां दिन जब आया और महाराज व्यास जी ने बताया कि भीम इतना बली थे, हाथी को यहाँ से फेंक दिया न मालूम कितने हाथियों को, तो आज तक वो पृथ्वी पर नहीं आए। और जिस समय ये सुना परीक्षित महाराज ने तो नाक सिकोड़ दी, उनको शंका हो गई। और 7 दिन भागवत कथा श्रवण करके पूरा शरीर वज्र का हो गया था, लेकिन शंका हुई उनको, भागवत जी ने नाक सिकोड़ दी, इसलिए नाक जो है पत्थर की नहीं हो पाई। वही तक्षक 8वें दिन महाराज परीक्षित को डस लेता है और श्रीमद् भागवत श्रवण करके महाराज परीक्षित के लिए भगवान के वहां से विमान आता है और भगवान परीक्षित विमान पर सवार होकर परम धाम को चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। महाराज जी 89 है।